हाय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में समझने वाले हैं कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर जो मामला सब जुडिशराइज है न्यायपालिका में है पटना हाई कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग हम टॉक करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को समझिए कि कल यानी कि 21 फरवरी को क्या डिसीजन हुआ और किस तरह की बहसबाजी चलती रही पूरी डे। इनफैक्ट हम उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और टॉक करेंगे कि एक तरह से क्या-क्या वहाँ पे बहसबाजी हुई और एक-एक करके हम बात करते हैं। जैसे जुडिशियरी का माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय इसलिए भी नहीं हो सका क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर देने में एक तरह से कमीशन और राज्य सरकार के जो एडवोकेट थे वो बहुत असमंजस में थे और वो कहीं न कहीं एक तरह से रिलीफ कमीशन के द्वारा बोला गया कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि आपको इतने दिन से काउंटर करना था, पहले से पीआईएल जो पिटिशनर की तरफ से दिया गया था। तो आप काउंटर फाइल आपको करना चाहिए, तो आप अब मतलब आप फिर उसको टाल-मटोल करने के लिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और आप उसको इनफैक्ट फिर आपने बोला कि नहीं फर्दर मुझे टाइम चाहिए। तो माननीय जो न्यायालय है, उनका जो मेन जो फ़ैसला आया है कि वो 4 मार्च को और टाइम भी फ़िक्स कर दिया गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी मामला एक तरह से देखेंगे तो एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट भी मामला ये चल रहा है, तो उन चीज़ों को भी समझना होगा। तो आइए हम विस्तार पूर्वक समझते हैं कि एक्चुअल में अ, पटना हाई कोर्ट में हुआ क्या और क्या मतलब उसका निष्कर्ष निकला जो 21 फरवरी को हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट थे, जितने भी एलिगेशन लगाए थे, जवाब मांगा गया था, उस पे बीपीएससी के जो एडवोकेट थे कमीशन के, वो काफ़ी संकोच कर रहे थे और मतलब फाइट नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक मतलब एक तरह से देखेंगे तो ये पूरी तरह से डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि पिटिशनर की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे 1 बजे पेपर मिला, ठीक है? तो उन लोगों का इस पे काउंटर यही था कि 1 बजे मिला लेकिन उस सेंटर से बाहर लीक नहीं हुआ। फिर पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि नहीं और भी सेंटर के आप देख सकते हैं ट्विटर। तो बहुत ही असमंजस में कमीशन लगा और इनफैक्ट देखिए स्कैम तो बृहत मात्रा पे हुआ या नहीं हुआ है, ये तो अब जुडिशियरी का अंतिम निर्णय ही एक तरह से प्रूफ करेगा। लेकिन जो जैसे वो बच रहे हैं बातों से, तो आप कब तक बचते रहेंगे? आप जो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं, इनफैक्ट आप उस पे टॉक कीजिए ना। लिटरली देखा जाएगा तो जो जेन्युइन जो कन्वर्सेशन है, वो तो होगा ही होगा और सत्य हमेशा सत्य होता है। कई बार कैंडिडेट्स पे लाठियाचार्ज हुई, महिलाओं पे लाठियाचार्ज हुई, तो ये पुलिस व्यवस्था की विफलता है और कमीशन खासकर बहुत मतलब बड़े-बड़े लोगों का बचाव भी कर रही है। तो इनफैक्ट इन चीज़ों को समझना होगा लेकिन जो फाइनली जो डिसीजन हुआ, वो ये हुआ कि एक तरह से बीपीएससी यानी कमीशन की तरफ से जो भी एडवोकेट थे, वो पिटिशनर के क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ रहे। तो मतलब ये हुआ कि जुडिशियरी ने ये बोला कि देखिए फर्दर अब इस पे कोई ऐड ऑन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अब नया कोई उसपे अगर कोई मान लीजिए कि नया पीआईएल किया जाता है, तो फिर वो सेपरेटली देखा जाएगा या फिर कोई काउंटर फाइल करना हो, यदि मान लेते हैं कि नया कोई काउंटर फाइल बनाना हो आयोग की तरफ से या फिर पिटिशनर, तो देखिए अब वो सेपरेटली होगा, फर्दर अब इसमें ऐड ऑन नहीं होगा और जितना जो चीज़ें हैं उस पे बहसबाजी होगा, आप उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब नया मान लीजिए कि पिटिशनर की तरफ से अगर कोई पीआईएल कर दिया जाता है, तो फिर उसका अब जवाब लेने के लिए फिर आयोग या फिर राज्य सरकार एक तरह से देखा जाएगा, तो फिर वो टाइम को ले सकता है। तो माननीय उच्च न्यायालय जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि 4 मार्च को 12 बजे दिन में, यानी कि डेट भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। इनफैक्ट वहाँ पे ये डिसीजन होगा, बहुत बहसबाजी होगी। मैं आपको बता दूँ कि पिटिशनर की तरफ से टॉप मोस्ट एडवोकेट वहाँ पे एक तरह से काउंटर डिफेंडिंग कर रहे हैं और कमीशन की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी टॉप मोस्ट जो एडवोकेट है वो एक तरह से वहाँ पे
डिफेंडिंग कर रहे हैं, तो ये मामला बहुत ही एक तरह से देखेंगे तो एडवोकेट वर्सेस एडवोकेट वाला भी हो गया है। सो बेसिकली देखिए री एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि री एग्ज़ाम के पक्ष में ही ये एक तरह से फैसला होगा और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बिकॉज़ जब आप यहाँ पे सैटिस्फैक्शन दे नहीं रहे हैं, तो फिर आप मतलब हवा-हवाई बातों में तो आप फिर वो उसको फँसा नहीं सकते हैं। असमंजस में आयोग लगा, राज्य सरकार और अ, कमीशन दोनों की तरफ से जो है वो एक तरह से सैटिस्फैक्शन वाला कहीं से भी उत्तर नहीं लगा और ये एक तरह से एस्पायरेंट्स के लिए मतलब एक वे फॉरवर्ड बोलेंगे कि ये काफ़ी एक तरह से अच्छा डिसीजन है। बट अभी जो सब जुडिसाइज़ मामला है बीपीएससी का, तो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ बात नहीं हुई, बट इस पे स्टे लगना चाहिए। बिकॉज़ जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक इस पे किसी भी तरह की प्रतिक्रियाएँ नहीं की जा सकती है। सो यही जुडिशरी में खासकर पटना हाई कोर्ट में यही हुआ और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और जो भी एस्पायरेंट्स इतने दिनों से अपने मानसिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से या फिर कहें कि मतलब वो डिस्टर्बेंस हो ही रहे हैं, बट जो फाइनल एक तरह से डिसीजन है, ये देखिए चर्चा का विषय तो है कि मान लीजिए जो पहला एग्ज़ाम हुआ उसमें 6% का रेशियो, जो सेकंड री एग्ज़ाम हो रहा है जो कि 4 जनवरी को हुआ उसमें 19% से अबव रिजल्ट, ये किस तरह से सिमिलर है। आपने वो नया स्किल दिखाया, फिर नॉर्मलाइजेशन की बात भी नहीं करते हैं, तो कई ऐसे क्वेश्चन है जिसका वो जवाब देने में काफ़ी असमर्थ हैं कमीशन। तो इनफैक्ट इन चीज़ों को समझना होगा और ये कोई मतलब ये नहीं है कि हम कैसे भी बच के निकल जाएँगे। न्याय है और न्याय निष्पक्षता की ओर जाता है और हमेशा जुडिशरी एक तरह से निष्पक्ष रूप से काम करते आया है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पे फैसला अगर कमीशन की तरफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल को फाइल कर सकते हैं और वहाँ पे भी एक तरह से देखा जाएगा तो फिर माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उस इसको हैंडल कर सकती है। बट मुझे लगता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बहुत जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी और आई अप्रिशिएट इट। मैं री एग्ज़ाम की डिमांड करता हूँ और ये एक मतलब होना चाहिए, राइट? सो बेसिकली अभी जो भी प्रक्रिया चल रहा है उस पे स्टे लगना बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू।